नमस्कार, मैं हूं नदीम अहमद और आप देखना शुरू कर चुके हैं खबरें अभी तक। आज हमारे इस खास प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कन्नौज का वो सुनहरा इतिहास और उसके साथ ही कन्नौज का वो बुरा दिन जिसने कन्नौज को पूरा बदल कर रख दिया। कभी उत्तर प्रदेश के कन्नौज की हवा खुशबू लिए चलती थी और गलियां महकती थी। दुनिया भर में मशहूर उत्तर प्रदेश के कन्नौज शहर का 5000 साल पुराना इत्र उद्योग दम तोड़ता नजर आ रहा है। औद्योगिक क्षेत्र के विकास की राह तकते लंबा अरसा हो गया है, गैस प्लांट भी नहीं लगा। ऐसे में उद्योग को बचाने के लिए एक बार फिर लखनऊ से दिल्ली तक गैस प्लांट लगाने की मांग उठ रही है। पवित्र पावन मां गंगा के तट पर बसा कन्नौज इत्र की खुशबू के लिए दुनिया भर में मशहूर है। कहा जाता है कि यहां की गलियों में भी खुशबू महकती थी। यहां हवा अपने साथ खुशबू लिए चलती है, मगर कुछ सुविधाएं न मिलने के कारण यह उद्योग अब पिछड़ता जा रहा है। उद्योग की जिस ऊंचाई पर होना चाहिए था वो वहां नहीं पहुंच पा रहा है। इसके मुख्य दो वजह हैं। पहला, उद्योग को गैस की आपूर्ति और दूसरी, औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार न होना है। अगर यहां के उद्योगों को गैस की आपूर्ति मिलती है तो ये गैस उद्योग पूरे साल न सिर्फ अनवरत चलेंगे बल्कि पर्यावरण पर स्वच्छ रहेगा। इसके लिए प्रयास हुए हैं मगर सब बेनतीजा रहे। गैस से मिलेगी ऑक्सीजन। सदियों पुराने इस कारोबार को बचाने और ऑक्सीजन देने के लिए उद्यमी सरकार से गैस पाइपलाइन की मांग करते आ रहे हैं। साल 2014 में समाजवादी पार्टी सरकार में गैस गेल अथॉरिटी ऑफ इंडिया से बात हुई थी, नक्शा बन गया था। कंपनी से 2 MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन हो गए थे, मगर काम ठप हो गया। कन्नौज में गैस प्लांट की मांग भाजपा सरकार में भी उठी। द अतर्स एंड परफ्यूम्स एसोसिएशन से जुड़े उद्यमी लखनऊ से लेकर दिल्ली तक गुहार लगा चुके हैं। ठठिया स्थिति इत्र पार्क में गैस की सुविधा देने की बात चल रही है, मगर कुछ फाइनल नहीं हो पा रहा है। इत्र पर टैक्स फ्री की सियासत व्यापारियों की माने तो मायावती सरकार ने इत्र पर 15% तक टैक्स लगा दिया था। सपा सरकार आई तो यहां से करीब 30 उद्यमी तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मिलने लखनऊ पहुंचे। उन्होंने समस्या बताई, तब अखिलेश ने इत्र पर लगा टैक्स 4% कम कर दिया। साथ ही गुलाब जल, केवड़ा आदि को टैक्स फ्री कर दिया गया था। इत्र कारोबारियों की सहूलत की करीब 100 एकड़ में इत्र पार्क और म्यूजियम बनाना प्रस्ताव रखा गया। काम भी शुरू हुआ, इसके बाद यह भी ठप पड़ गया। 34 साल से यहां कुछ नहीं हुआ है। औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार, जिले का 5000 वर्ष पुराना इत्र उद्योग तमाम समस्याओं से जूझ रहा है। उद्योग तो दूर, यहां 34 साल से औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार तक नहीं हुआ है। वर्ष 1986 में मुकरदनगर में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना जरूर हुई थी। उस दौरान 62 प्लांट उद्यमियों को इकाई लगाने के लिए दिए गए थे। तब से अब तक क्षेत्र को विस्तार नहीं हुआ। तब से उन प्लांटों पर इत्र, अगरबत्ती, धूप बत्ती समेत 62 इकाइयों में चल रही है, जबकि औद्योगिक क्षेत्र में इत्र की नई और पुरानी 200 इकाइयां स्थापित करने के लिए भूमि की जरूरत है। इसलिए औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार की मांग 34 साल से की जा रही है। मुख्य उद्योग के अलावा अन्य फैक्ट्री लगाने पर भी बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है। ठठिया में इत्र पार्क का निर्माण प्रस्तावित है, मगर यह अभी भी अधर में लटका हुआ है। इसलिए खास है कन्नौज का इत्र। तो चलिए अब बताते हैं कन्नौज के इत्र के बारे में। कन्नौज का इत्र पूरी तरह से प्राकृतिक गुणों से भरपूर होता है। इसमें अल्कोहल का इस्तेमाल नहीं होता है। ये दुनिया के सबसे सस्ते इत्र से लेकर सबसे महंगे इत्र यहां बनाए जाते हैं। इत्र की आपूर्ति यूके, यूएस, सऊदी अरेबिया, ओमान, इराक, ईरान समेत कई देशों में की जाती है। इसका इस्तेमाल कॉस्मेटिक के साथ साथ गुटखा और पान मसाला बनाने में भी किया जाता है। साल 1991 में कन्नौज में सुगंध एवं सरस विकास केंद्र यानी FFDC की स्थापना हुई। यहां से अभी तक कोई ऐसा शोध नहीं हुआ जिससे इत्र उद्योग को लाभ पहुंचा। चंदन की तेल का विकल्प अभी तक तैयार नहीं कर पाए, जबकि इत्र का बेस ही यही है। FFDC के इसी रवैये के कारण बड़े उद्यमियों ने खुद को लैब खोल ली और पवन त्रिवेदी, जो अध्यक्ष हैं अतर एंड परफ्यूम एसोसिएशन के,
और उद्यमी शैलेंद्र अवस्थी ने बताया है कि खास नागर मोथा से एसेंशियल ऑयल, कपूर, कचली ऑयल आदि निकालते हैं। बरसात में ईंधन की कमी के कारण अक्सर उद्योग बंद करने की नौबत आ जाती है। गैस मिलने के दूरगामी परिणाम होंगे। उद्यमी अभिनय गुप्ता ने बताया कि गैस प्लांट लगाने से सबसे बड़ा लाभ पर्यावरण संरक्षण का होगा। वर्तमान में कई कोयला से भट्टियां जलाई जाती हैं। इससे धुआं और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है जो नुकसानदेह है। व्यापारी लगातार गैस की मांग करते आ रहे हैं। गैस का फायदे का सौदा साबित होता। शासन और प्रशासन से भी इसका कोई हल नहीं निकला है। मित्र पार्क के निर्माण को लेकर कारोबारियों की उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरण के साथ बैठक भी हो चुकी है। उम्मीद है जल्द इस पार्क के निर्माण को लेकर कवायद शुरू होगी। अगर ऐसा होता है तो संकरा गलियों से निकलकर इत्र उद्योग को नई ऊंचाइयां मिलेगी, जिससे कारोबार बढ़ने के साथ ही लोगों को रोजगार भी मिलेगा। इससे पहले कई बार जिला स्तर पर औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार की मांग भी रखी गई है। डीएम की अध्यक्षता में उद्योग बंधु की बैठक में अक्सर ये मुद्दा रखा जाता है, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। लेकिन अभी भी कन्नौज के लोगों ने उम्मीद नहीं छोड़ी है और वो भी लगातार इस उम्मीद में है कि एक दिन गैस प्लांट लगेंगे कन्नौज में और कन्नौज का रुका हुआ सपना और दूर होते ख्वाहिशें जरूर पूरी होंगी। आपको कैसा लगा हमारा ये प्रोग्राम, हमें जरूर बताइए अपने कमेंट से। साथ ही अगर आपको ये हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। खबरें अभी तक पर लगातार खबरें जारी हैं, आप देखना ना भूलें खबरें अभी तक। फिलहाल हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.